रांची विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर आज झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की ओर से हज हाउस कड़रू रांची में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों एवं आयोग के पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने की, जबकि संचालन आयोग के सदस्य कारी बरकत अली ने किया। इस अवसर पर आयोग अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने मंत्री हफीजुल हसन अंसारी और जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का गुलदस्ता एवं शॉल भेंट कर स्वागत व सम्मान किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में हिदायतुल्लाह खान ने उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हुए विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ में एक प्रस्ताव पारित किया गया था ताकि अल्पसंख्यकों के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके। उन्होंने कहा कि आज देश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है और उनके अधिकारों का खुलेआम हनन किया जा रहा है। आज के दिन विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर पूरे देश दुनिया में अल्पसंख्यकों के अधिकार और उनके तमाम चीज़ों की रक्षा का दिन है। यूएनओ में आज ही के दिन 18 दिसंबर 1992 को ये घोषित किया गया, ये करारदाद पास किया गया, ये रेजोल्यूशन लिया गया कि 18 दिसंबर को पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक हैं, कहीं किसी देश में क्रिश्चियन अल्पसंख्यक हैं, किसी देश में यहूदी अल्पसंख्यक हैं, हमारे देश में भारत में मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। हमारे यहाँ झारखंड में भाषाई अल्पसंख्यक के रूप में बंगाली और उड़िया को भी जाना जाता है। तो आज के दिन को हम लोग विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के तौर पर मनाते आए हैं और आज पिछले साल भी आज ही के दिन अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया था यहीं रांची कड़रू हज हाउस में, और पूरे राज्य से अल्पसंख्यक समाज के बुद्धिजीवी और तमाम लोग आए थे, जिसमें न सिर्फ मुसलमान बल्कि सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, तमाम धर्म के तमाम जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो उसमें उपस्थित हुए थे। आज भी बहुत भव्य प्रोग्राम हुआ। आप लोगों ने देखा कि न सिर्फ रांची बल्कि पूरे राज्य के लोग आए थे और काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, जिसमें मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात। आज चूँकि अधिकार दिवस है, इसलिए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस में अल्पसंख्यकों के अधिकार की बातें रखी गई। उनके शिक्षा से रिलेटेड मामला रखा गया, उनके रोजगार से रिलेटेड मामला रखा गया, और मुख्य रूप से आज जो चर्चा हुआ, पिछले दिनों आपने देखा कि आलिम फाजिल के मामले को लेकर और कोर्ट के आदेश के आधार पर, जो कि उत्तर प्रदेश के किसी मामले को लेकर कोर्ट का आदेश था, जो यूपी मदरसा बोर्ड का, हमारे यहाँ जैक के मातहत एग्जाम होता था, और यहाँ पर जो है आलिम फाजिल का रिजल्ट रोक दिया गया था। आलिम के रिजल्ट के लिए जब तमाम जगहों से लोगों ने कहा, हम लोगों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, गुजारिश की। हमारे माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन साहब और तमाम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब डालने का काम किया, तो माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को आदेश देते हुए रिजल्ट निकलवाने का काम किया। पर उसमें भी अभी कुछ लोग बचे हुए हैं, तमाम लोगों का रिजल्ट नहीं निकल पाया है।
तो आज के प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों ने गुजारिश किया है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से कि उन लोगों का भी रिजल्ट निकल जाए और जल्द से जल्द वो लोग भी, ताकि उनका भी वो रोजगार। सर, जैसे आप देखा जाए कि अल्पसंख्यकों के किस चीज का अभी जो कमी रह गया, जो आपको ज्यादातर उसमें आपको खलता है, खास करके अल्पसंख्यकों को, कि जो अधिकार जो नहीं मिल पाया अभी तक आजादी से, उस अधिकार के लेकर सर आपने। देखिए, पूरे भारतवर्ष में आप अगर देखेंगे, पूरे देश में, तो अल्पसंख्यकों में खास तौर पे मुसलमानों पे, जिस पर सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट है कि दलितों से बदतर हालत में जीने को मजबूर है मुसलमान इस देश में। तो उस पर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है एजुकेशन। एजुकेशन की कमी है। और जो हमारे अल्पसंख्यक स्कूल्स हैं, मदरसे हैं, आप देख रहे हैं पूरे देश में जिस तरह से मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरे देश में हमारी मस्जिदों को, हमारे खानकाहों को, हमारे जो है मज़ारों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अजीब सी बात है कि एक नफरत का माहौल फैलाने की कोशिश की जा रही है। मगर झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार में ऐसा किसी को करने की इजाज़त नहीं दी गई है। और झारखंड के न सिर्फ मुसलमान बल्कि क्रिश्चियन, सिख और सभी समाज, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के हों चाहे बहुसंख्यक समाज के लोग हों, किसी की भी हक तलफी यहाँ पर हेमंत सोरेन नहीं होने देंगे, नहीं होने दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो पूरे हमारे झारखंड में, मैं अगर कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि झारखंड में जो मुसलमान या अल्पसंख्यक समाज के दूसरे जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, और तमाम, न सिर्फ अल्पसंख्यक, तमाम लोग जिस तरह से रह रहे हैं, अल्पसंख्यकों का जो हाल झारखंड में जिस बेहतर तरीके से रह रहे हैं, ये देश में दूसरे किसी हिस्से में आज नहीं है। दूसरे जगहों पे बहुत तरह की नफरत की बातें, नफरत की बीज उग चुकी है। झारखंड में हेमंत सोरेन जी इस तरह का कोई हरकत होने नहीं देंगे। मैं तो सबसे पहले आज जो उन्होंने जो रिजल्ट रुका हुआ था उसके लिए जो उन्होंने एक्शन लिया, मैं उनको बधाई देता हूँ, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ। जैसे ही उनके संज्ञान में ये मामला आया, हेमंत सोरेन जी के संज्ञान में आते ही उन्होंने फौरन ही रिजल्ट अधिकारियों को आदेश देने का काम किया। इसी कड़ी में सर एक आपने बात रखा एजुकेशन का मामला, जहां तक अल्पसंख्यकों का, तो एजुकेशन का जहां तक जी मामला सर है, तो कौन ऐसा व्यक्ति है या कौन ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन होने से नहीं मिलते? मैं ये कहूँगा कहीं ना कहीं हम लोग खुद भी दोषी हैं। हमारे जो समाज के लोग हैं इनके भी पढ़ाई के प्रति, एजुकेशन के प्रति, शिक्षा के प्रति उतना जोर नहीं है। और जहाँ पर है तो आप समझ सकते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के जो स्कूल्स हैं, मदरसे हैं, आप देख रहे हैं उस पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। जगह जगह उर्दू स्कूल बंद किया जा रहा है। अब क्या कीजिएगा, अधिकारी तो वही हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हेमंत सोरेन जी सब सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग करते हैं। और मैं अपने समाज के लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि बच्चों को पढ़ाइए, एक वक्त का कम खाइए पर बच्चों को पढ़ाइए। एक सर बात रखना चाह रहे थे सर, आपके द्वारा ही एजुकेशन से जुड़ा हुआ। सर, जिस तरह से आपने बोला कि मदरसा की जहाँ तक की बात है एजुकेशन के, तो एजुकेशन सिर्फ मदरसा में ही क्यों या अदरवाइज क्यों नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मदरसे में ये एक इस तरह की धारणा लोगों के बीच फैलाई जाती है कि अब मदरसे में सिर्फ अरबी पढ़ाया जाता है। नहीं, मदरसे में अरबी के सिवाय हिंदी, अंग्रेजी, हर तरह के सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। लेकिन क्या है कि वहाँ सब तरह की पढ़ाई के अलावा हमारी अरबी पढ़ाई, जो हमारा जो धार्मिक कुरान है, जिस ज़ुबान में कुरान है, तो उस ज़ुबान में भी पढ़ाई होती है ताकि बच्चे हमारे धार्मिक एजुकेशन से भी वो लाभ ले सकें। और जो हमारे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, आलिम होकर निकलते हैं, फादर होकर निकलते हैं, आगे वो फिर दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। बहुत से मदरसे के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फोकानिया जैटमिन वो मेट्रिकुलेशन के इक्विवेलेंट है, उसके बाद फिर दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो ये तो आज का नहीं है ना, ये तो बरसों बरस से, देश आज़ाद होने के पहले से
और हमारा देश जो सभी धर्मों का सम्मान करता है, हमारा जो संविधान इसकी इजाजत देता है कि हम अपने धर्म को मानते हुए अपने धार्मिक जो रीति रिवाज है उसका पालन करते हुए अपने देश से मोहब्बत करें, अपने संविधान से मोहब्बत करें और अपने संविधान के रास्ते पर चलें, अपने लेकिन साथ ही साथ अपने धर्म का भी पालन करें। आखिरी क्वेश्चन सर, कि जिस तरह से सर आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया, एक क्या मैसेज देना चाहिएगा सर पूरा अल्पसंख्यक समाज को? अल्पसंख्यक समाज को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप पढ़ाई पे जोर दीजिए, अपने बच्चों की एक्टिविटीज पे गौर कीजिए। बच्चे घर पे आते हैं स्कूल से तो उनको देखिए कि कुछ बदलाव तो नहीं आ रहा। आज समाज में नशा का लत भी फैला हुआ है, हर समाज में, न सिर्फ अल्पसंख्यक समाज में, हर समाज में नशा का लत फैला हुआ है। तो बच्चों को जब वो स्कूल से आए, बाहर से आए, तो उनको गौर करने की जरूरत है कि बच्चों में कुछ चेंजिंग आ रही है क्या, कुछ एक्टिविटीज में कुछ फर्क है क्या। तो बच्चों पर गौर कीजिए। सिर्फ बच्चों को स्कूल भेज के वापस आ गए इतना ही आपकी ड्यूटी नहीं है, बल्कि आप बहुत तरीके से उसको फॉलो कीजिए।